KPK के अवाम बहादुर और बड़े गयूर अवाम हैं। उन्होंने पाकिस्तान के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। इस 4 दिन की जंग में हमने हिंदुस्तान को शिकस्त फाश दी। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर, उनकी बहादुरी और जुर्रत को मैं सलाम पेश करता हूँ। दहशतगर्दी के खिलाफ तमाम सूबे मुत्तहद हैं। हमें अमनो इत्तेहाद का सबूत देना चाहिए। सब अपनी अपनी सियासत करें मगर मुल्क की सलामती के लिए मुत्तहद रहें। मुल्क में दहशतगर्दी और बदअमनी का मुकाबला करेंगे, मिलकर पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब, कहा भारत के खिलाफ जंग हमने जीती है। भारत को 4 दिन की जंग में शिकस्त फाश दी। हमारे शाहीनों ने झपट झपट कर भारतीय जहाजों को गिराया। फील्ड मार्शल और अफवाज पाकिस्तान की बहादुरी को सलाम पेश करते हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में पाक फौज ने अजीम फतह हासिल की। अमरीकी सदर ट्रंप ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी कराई। जंगबंदी ना होती तो ज्यादा तबाही होती। वजीर आजम ने चित्राल में दानिश स्कूल का संगे बुनियाद रख दिया। कहा खैबर पख्तूनख्वा के नए वजीर आला को मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। नए वजीर आला को भरपूर ताउन करने की यकीन दहानी कराई। मुझे उम्मीद है वो मेरी पेशकश को कबूल करेंगे। वजीर आजम का चित्राल में फौरी तौर पर गैस प्लांट लगाने का ऐलान। अपर चित्राल में जल्द अस्पताल बनाने का भी ऐलान। पाकिस्तान और अफगान तालिबान जंगबंदी जारी रखने पर मुत्तफिक। जंगबंदी की निगरानी और तस्दीकी निज़ाम बनाने पर इत्तफाक। किसी भी खिलाफवर्जी की सूरत में जिम्मेदार फरीक पर जुर्माना आयद किया जाएगा। पायदार अमन के लिए ताउन जारी रखने के अज़्म का इजहार। 6 नवंबर को बातचीत का अगला दौर होगा। मुज़ाकरात पर तुर्की की वजारत खारजा ने एलामिया जारी कर दिया। सालिस ममालिक ने दोनों अफ्रीकैन के मुस्बत किरदार को सराहा। तुर्की और कतर खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए अपने ताउन को जारी रखेंगे। एलामिया के मुताबिक तुर्की और कतर की सालसी में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान 25 से 30 अक्टूबर तक इस्तांबुल में इजलास मुनक्किद किए गए। मुज़ाकरात दोहा में 18 और 19 अक्टूबर को तय जंगबंदी मुआहदे को मजबूत बनाने के लिए किए गए। तुर्की की दरख्वास्त पर पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने पर रजामंदी जाहिर की। अफगानिस्तान की सरजमीन से दरअंदाजी जो है मुकम्मल तौर पर बंद होनी चाहिए। और जो पुष्पनाई है तालिबान की TTP की, वो जो है TTA की जो हुकूमत है इस वक्त काबुल में, वो उसकी पुष्पनाई बंद कर दे। हमें बिल्कुल एतमाद है 100% कि जो हमारा इंटरेस्ट जो है, जो हमारा एक बुनियादी जो मफाद है इस सारे में कि दरअंदाजी बंद हो, वो हमारे दोस्त जो है उसको 100% लुक आफ्टर करेंगे। अफगानिस्तान से दरअंदाजी मुकम्मल तौर पर बंद होनी चाहिए। जहां जरूरत हुई हम ताकत का भरपूर इस्तेमाल करेंगे। दहशतगर्दी पर पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेगा। अफगानिस्तान में दहशतगर्दी के मराकज़ हैं। पाकिस्तान में अमन की जमानत काबुल को देना होगी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू। चोरों की तरह दाखिल होने वाले पनाहगज़ीन नहीं, दहशतगर्द हैं। वजीर दिफा का अफगान वफ़द के बयान पर रद्द अमल। सोशल मीडिया पर सवाल उठाया कि अफगान वफ़द कहता है TTP के दहशतगर्द पाकिस्तानी पनाहगज़ीन है। ये कैसे पनाहगज़ीन है जो अपने घर इंतहाई तबाहकुन असलहे से मुसल्लह होकर जा रहे हैं? पाकिस्तान अफगानिस्तान से मजीद कशीदगी नहीं चाहता। तवक्को है कि अफगानिस्तान अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि पाकिस्तान खित्ते में अमन का ख्वाहिशमंद है। मुज़ाकरात में सालसी करने वाले ममालिक के शुक्रगुजार हैं। उम्मीद है अब दहशतगर्दी की कार्रवाइयां नहीं होंगी। पाकिस्तान को अब नया फोरम मुयस्सर होगा। पाकिस्तान दहशतगर्दी के सबूत पेश करेगा। खिलाफ वर्जी करने वाले की सजा का तयन होगा। वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की दुनिया न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। कहा अफगान तालिबान को यकीनी बनाना होगा कि उनकी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना हो। पाक अफगान सरहदें खोलने का फैसला बाद में किया जाएगा। कतर तुर्की की मदद से दोबारा मुज़ाकरात शुरू हुए। दोस्त ममालिक पाकिस्तान को कदर की निगाह से देखते हैं। तलाल चौधरी कहते हैं पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ की जीत हुई। अफगानिस्तान का अमन पाकिस्तान के साथ जुड़ा है। काबुल समझ ले भारत उनकी सलामती और खुद मुख्तारी की जमानत नहीं दे सकता।
कलअदम PLP के साबिक टिकट होल्डर का कलअदम जमात से अलहदगी का ऐलान। जनूबी पंजाब से साबिक टिकट होल्डर्स का पार्टी की पुरतशद्दुद सियासत से लाताल्लुकी का इजहार। कहा फलस्तीनी अमन कायम होने पर खुशियां मना रहे थे कि एहतजाज की कॉल दे दी गई। एहतजाज पुरअमन तरीके से करने की बजाय तशद्दुद शुरू कर दिया गया। बैरूनी चैलेंजेस के होते हुए मुल्क में एहतजाज की कॉल देना गैर मुनासिब था। दुश्मन कुव्वतों के अज़ाइम कभी पूरे नहीं होंगे। मुल्क की सलामती और अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। मुसल्लह अफवाज ने भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। कोई पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से नहीं देख सकता। अहमद इकबाल और अली हैदर गिलानी की मुतफ़िका करारदाद पंजाब असेंबली के इजलास में मुतफ़िका तौर पर मंजूर हुई। करारदाद के मतन के मुताबिक आइन में एक नया बाब मकामी हुकूमतों के नाम से शामिल किया जाए। करारदाद में मकामी हुकूमतों की मुद्दत और जिम्मेदारियों की आइनी वजाहत की सिफारिश की गई। मकामी हुकूमतों के इंतखाबात 90 रोज में कराने की शर्त तजवीज़। मुंतखब नुमाइंदों को 21 दिन में इजलास मुनक्कद करने का पाबंद किया जाए। पाकिस्तान में बल्दियाती निज़ाम का तसलसल नहीं है। 18वीं तरमीम के बाद पंजाब में मुंतखब बल्दियाती इदारे सिर्फ 2 साल चल सके। बाइख्तियार बावसाइल बल्दियाती निज़ाम का क़याम नागुज़ीर है। बरवक्त बल्दियाती इंतखाबात और मौसर सर्विस डिलीवरी जरूरी है। बल्दियाती कवानीन में बार बार तब्दीलियाँ इदारों की कमजोरी का सबब है। पंजाब हुकूमत ने बल्दियाती इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन से मजीद वक्त मांग लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में पंजाब बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक इजलास। पंजाब हुकूमत ने 4 हफ्तों का वक्त नाकाफी करार दिया। सूबाई हुकूमत ने जनवरी 2026 तक हदबंदी रूल्स की तकमील का वक्त मांगा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा पंजाब हुकूमत अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी करे और इलेक्शन कमीशन को जरूरी रूल्स, डेटा, नोटिफिकेशन और नक्शा जात बर वक्त फराहम करे। बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक इलेक्शन कमीशन इजलास का एलामिया जारी। इजलास में चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने बताया कि लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2025 के तहत हल्का बंदी रूल्स का ड्राफ्ट इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिया गया। लोकल गवर्नमेंट कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स का ड्राफ्ट 15 नवंबर 2025 तक इरसाल कर दिया जाएगा। हमारी तैयारी मुकम्मल है। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात बर वक्त होंगे। वज़ीर आज़म से रहनुमा MQM खालिद मकबूल सदीकी का राब्ता। मकामी हुकूमतों के इस्तेहकाम के लिए पंजाब असेंबली की मंजूरी की गई। करारदाद पर मुबारकबाद। कहा करारदाद जमहूरियत की बुनियादों को मजबूत करने के लिए अहम संग मील है। करारदाद के मंजूर होने पर पूरी कौम पंजाब असेंबली की मशकूर है। अब जमहूरियत के समरात आम पाकिस्तानियों तक पहुँच पाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खालिद मकबूल सदीकी से इजहार तशक्कुर, नेक जज्बात का इजहार। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पंजाब में कब्जा माफिया का बाब हमेशा के लिए बंद कर दिया। अवाम की मलकियत हथियाने वालों से निमटने के लिए प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस 2025 मंजूर। गरीब की जमीन का मुकदमा बरसों नहीं चलेगा। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटियां कायम। सूबे में अब हर कब्जा केस का फैसला सिर्फ 90 दिन में होगा। कमेटी के फैसले की अपील हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की सरबराही में कायम खुसूसी ट्राइब्यूनल सुनेगा। खुसूसी ट्राइब्यूनल भी अपील का फैसला 90 रोज के अंदर करने का पाबंद होगा। केस के फैसले के बाद 24 घंटों के अंदर कब्जा माफिया से जमीन वागुजार कराई जाएगी। वज़ीर आला मरियम नवाज के ज़ेर सदारत इजलास 30 दिन के अंदर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटियां फंक्शनल करने का हदफ मुकर्रर। मरियम नवाज का कहना है कि मां जैसी रियासत हर कमजोर के साथ खड़ी है। जमीन जिसकी मलकियत है उसका हक है। वज़ीर आला मरियम नवाज से फैसलाबाद डिवीजन के अरकान असेंबली और टिकट होल्डर्स की मुलाकात। तरक्याती मनसूबों, अवामी खिदमत के एजेंडे पर तबादला ख्याल। मरियम नवाज ने कहा पंजाब में कानून की बालादस्ती यकीनी बनाई जाएगी। अवाम का इत्मीनान ही असल हुक्मरानी की बुनियाद है। हर शहरी को इंसाफ और रोजगार दहलीज पर मिले, ये मेरा मिशन है। खैबर पख्तूनख्वा की नई 10 रुकनी काबीना ने हल्फ उठा लिया। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने वज़रा से हल्फ लिया। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी, स्पीकर बाबर सलीम सवाती की भी तकरीब में शिरकत। मीना खान आफरीदी, अरशद अयूब खान, अमजद अली शामिल। आफ्ताब आलम आफरीदी, फजल शकूर खान, खलीकुर रहमान ने भी हल्फ लिया। रियाज खान, सैयद फखर जहान, आकिबुल्ला खान और फैसल खान भी शामिल।
भारत से आने वाली जहरीली हवाओं से पंजाब की फजा आलूदा। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 196 तक पहुंच गया। फैसलाबाद में AQI 174 को छू गया। गुजरावाला और मुल्तान में एयर क्वालिटी इंडेक्स 234 तक पहुंच गया। तिब्बी माहिरीन की शहरियों को मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाने की हिदायत। आलूदगी फैलाने में मुलविस अफराद के खिलाफ सूबे भर में क्रैकडाउन। 22 मुकदमा दर्ज, कानून शिकन गिरफ्तार। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 4,898 पॉइंट्स का बड़ा इजाफा। 100 इंडेक्स 1,61,631 पॉइंट्स पर बंद हुआ। सोने की कीमत में एक बार फिर इजाफा। फी तोला सोना 5,300 रुपये महंगा 4,24,162 रुपये का हो गया। सऊदी वजारत हज और उम्रा का नई पॉलिसी का ऐलान। उम्रा वीजा मिलने के 1 माह के अंदर सफर लाजमी करार। ताखीर पर वीजा मंसूख कर दिया जाएगा। पहले उम्रा वीजे पर 3 माह तक सफर की इजाजत थी। नए जवाबित आइंदा हफ्ते से नाफिज होंगे। कौमी कमेटी बराए उम्रा के मुशीर अहमद वाजिफर का बयान।